आप देख सकते हैं हमारी तरफ से तो इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो गया, तेजस्वी प्रसाद जी का, मुकेश सहनी जी का डिप्टी सीएम में नाम घोषित हुआ है। तो हमारी तरफ से तो ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आज से कल तक वो लागू मतलब आ जाएगा आपके फोरम पे। एनडीए की तरफ से ना अभी तक कोई सीएम का उम्मीदवार चेहरा खड़ा हुआ है, ना ही उनका कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो एक हताश की स्थिति में एनडीए कहीं ना कहीं जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, इससे कम से कम नौकरी सृजन होगी। यहाँ पे युवाओं को नौकरी मिलेगी। यहाँ पे अगर 20 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि हम सकरी चीनी मिल और अब रैयाम चीनी मिल को फौरन चालू करेंगे। तो ये इससे बड़ा वादा कुछ हो नहीं सकता। तेजस्वी जी जो वादा करते हैं उसको करके दिखाते हैं। पर जो कार्यक्रम हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आज रैयाम चीनी मिल के उस परिसर में कार्यक्रम आपने रखा है, क्या आपने इसको दिखाने का प्रयास किया? नहीं भाई, ये रैयाम शुगर मिल जो है एक जमाने से बंद है। मुझे जितना मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको परचेज किया और इसका कल पुर्जा सब उड़ा कर ले गए, लेकिन आज तक इस मिल को स्टार्ट नहीं किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने रैयाम, सकरी मिल और अशोक पेपर मिल तीनों का ऐलान किया है कि 20 महीने के अंदर इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा है दरभंगा वालों के लिए। सैकड़ों लोग इसमें, हजारों लोग नौकरी में लग जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को कहा गया, घोषित कर दिया गया है, क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव? इसका बहुत बड़ा असर होगा। जितने सहनी समाज के लोग हैं खास तौर से और वीआईपी पार्टी के लोग पूरी ताकत से लग गए हैं अब कि इस इंडिया गठबंधन को जिताना है। उतने ही आईपी गुप्ता जो आईएपी पार्टी के चीफ हैं, उनके आने से भी पूरे बिहार के पे काफी असर पड़ने वाला है। खास तौर से दरभंगा के अंदर जो गुप्ता जो उनके परिवार के लोग हैं, साथ ही खतमा समाज के लोग हैं, वो 1 लाख से ऊपर है वोटर, तो पूरे रिजल्ट को इफेक्ट करेगा ये। धन्यवाद समीर जी। एक मिनट, ये नमस्कार, ये चीनी मिल आपका एक प्रोजेक्ट था, आपने दरभंगा में भी कई लोहट चीनी मिल देखा कई जगह। क्या लगता है ये चीनी मिल बनने में प्रॉब्लम कहाँ थी, क्यों लोग विरोध कर रहे? सही जानकारी लोगों को होना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी के सोच के माने वो चाहते थे कि जो इनका कॉस्टिंग है तो बहुत ज्यादा हो जाता था प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लीजिए बाजार में 40 रुपए चीनी है, इनका प्रोडक्शन 80 रुपए पड़ता था। चूंकि फिल फ्रेजेस था, वेस्टेज था, चोरी थी, 100 वर्ष से पुराना इतिहास है उसका कि नहीं, जो मशीन था, अभी आवश्यकता है ऑटोमेटिक प्लांट लगाने का। जिस ढंग से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि हमारे टाइम में 17 महीना में रीगा चीनी मिल हमने शुरू किया, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर मेरी सरकार आएगी तो मधुबनी में चीनी मिल खुलेगा। और इसी की बात क्या आपके चैनल पे हम करना चाहते हैं, जो बोलते हैं वो करना चाहते हैं और करेंगे, इसलिए चीनी मिल खुलेगा खुलेगा खुलेगा। देखिए समीर महासेठ हमारे साथ हैं और हम बता दें इस तरह का जो कार्यक्रम है आज रैयाम चीनी मिल से एक घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, 20 महीने में हम यहाँ सरकार बनाएंगे, नहीं तो हमें जो कहिएगा कोटि की जनता जो कहेगी करेगी। रैयाम चीनी मिल को ही क्यों चुना गया? देखिए, यहाँ आप जानते ही हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने जब 17 महीने वो सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने ही 5 लाख नौकरी सृजन कर देने का काम किया। और यहाँ क्या हुआ, रैयाम चीनी मिल इस इलाके का सबसे बड़ा डिमांड कहिए, इस केवटी हल्के का सबसे बड़ी डिमांड है। चाहे सकरी चीनी मिल हो, रैयाम चीनी, 20 साल से सरकार में है, ये डबल इंजन कहते हैं, केंद्र में सरकार है, लेकिन लगता नहीं एक चीनी भी यहाँ से निकला होगा। और यहाँ का स्क्रैप कौन बेच करके खा गया उसकी जानकारी भी आपको बखूबी आपको पता है, उसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये तेजस्वी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, इससे कम से कम नौकरी सृजन होगी। यहाँ पे युवाओं को नौकरी मिलेगी। यहाँ पे अगर 20 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि हम सकरी चीनी मिल और अब रैयाम चीनी मिल को फौरन चालू करेंगे। तो ये इससे बड़ा वादा कुछ हो नहीं सकता। तेजस्वी जी जो वादा करते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो इस इलाके की सबसे बड़ा कहिए आज डिमांड को तेजस्वी जी ने पूरा कर दिया। इस इलाके की जनता उनका साधुवाद करती है, उनको धन्यवाद करती है। अच्छा, एक बात, जो डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का नाम घोषित हो चुका है, पहले भ्रम की स्थिति लेकिन अब क्लियर हो चुका है, तो क्या लगता है कि इसका
चुनाव में विधानसभा कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं हमारी तरफ से तो इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो गया, तेजस्वी प्रसाद जी का, मुकेश सहनी जी का डिप्टी सीएम में नाम घोषित हुआ है। तो हमारी तरफ से तो ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आज से कल तक वो लागू मतलब आ जाएगा आपके फोरम पे। एनडीए की तरफ से ना अभी तक कोई सीएम का उम्मीदवार चेहरा खड़ा हुआ है, ना ही उनका कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो एक हताश की स्थिति में एनडीए कहीं ना कहीं दिखती है और एकजुटता का परिणाम कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे 10 का 10 विधानसभा सीट हम जीतेंगे। मुद्दा क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा? मुद्दा है नौकरी, मुद्दा है विकास, मुद्दा है करप्शन, मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चरम सीमा पर है। मतलब कोई भी कंट्रोल यहाँ के मुख्यमंत्री जी पे, अब बिहार पे भरोसा उठ चुका है, यहाँ की जनता का अचेत अवस्था में पहुंच गया है हमारे मुख्यमंत्री जी, और कहीं ना कहीं ये बिहार उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक युवा सरकार चाहिए, यहाँ यंगस्टर तेजस्वी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। नौकरी कहा, उन्होंने दे के दिखाया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, ये सारी पॉलिसी तो उनकी देने। 50,000 करोड़ का निवेश उन्हीं की सरकार में आया। तो ये सारी चीजें जब तेजस्वी जी कर सकते हैं तो उनको मौका देना चाहिए। और महिलाओं को भी जो सम्मान देने का काम किया है, जीविका दीदी को सम्मान देने का काम किया है कि उनको सरकारी दर्जे का हम उनको नौकरी देंगे, उनको पेंशन देंगे, उनका ऋण माफ करेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने आज कही। माँ बहन मान योजना के तहत हम 2,500 रुपए देंगे, 500 यूनिट हम लोग सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देने का काम किया है और ऐलान किया है और उसको करके दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार परिवर्तन की तरफ बिहार बढ़ चुका है और क्योंकि की जनता भी परिवर्तन चाहती है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ सिवाय लूट के अलावा। तो निश्चित तौर पे जो काम मैंने करके दिखाया है उसको हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 20 महीने के अंदर यहाँ भी चीनी मिल शुरू होगा। यहाँ से जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कई मर्तबा आए और कहा कि चाय में चीनी नहीं है, तो उनके अब भरोसे पे अब जनता नहीं है। तेजस्वी यादव जी पे पूरा भरोसा यकीन है और उसके निश्चित तौर पे उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो देखिए युवा चेहरा, हम बता दें कि इस बार डॉक्टर फराज फातमी चुनाव मैदान में है एक विश्वास के साथ, और यहाँ के मुद्दों को लेकर के जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा यहाँ पर कि चीनी मिल 20 माह में यहाँ पर हम ये रैयाम चीनी मिल को प्रारंभ कर देंगे। चीनी मिल पर यह रैयाम चीनी मिल में जो कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य बहुत साफ और क्लियर है। वो दिखाना चाहते हैं एनडीए की सरकार 20 वर्षों से है, लेकिन यहाँ रैयाम चीनी मिल में धुआं नहीं उठा, जबकि इसकी पिछले की सरकार ने कहा था यहाँ हम चीनी मिल में धुआं उठाएंगे। तो इसी को लेकर के एनडीए सरकार को घेर रही है और देखना इसका जवाब क्या हो पाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।